Hello students, how's you all? I'm your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. We were doing our second unit which is self-management skill and we have discussed about the two sessions of self-management skill. Last session जो हमने किया था वो था strength और weakness. हमारी क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेस होती है, कौन सी एक्टिविटीज़ को करके या क्या करके हम अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी काम को करने के लिए प्रेरणा लेना. और सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? अपने आप से मोटिवेशन देना, अपने आप को प्रेरणा देना. सो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. हैव यू हियर्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड टोर्टोइज? क्या आप सभी ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है? वो won that race in spite of being slow? वो रेस कौन जीत जाता है स्लो होने के बावजूद भी? ऑब्वियसली द टोर्टोइज, कछुआ. लेकिन वो कैसे जीतता है? वैसे तो खरगोश की बजाय कछुआ चलने में बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी वो रेस कैसे जीत जाता है? The key to win was that the tortoise never thought less of itself and stayed motivated even though it was lagging behind. उसकी सफलता की क्या थी कि कछुए ने कभी भी अपने बारे में या अपने आप को छोटा नहीं समझा. वो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करता रहा. यद्यपि वो पीछे रह जाता था लेकिन फिर भी उसने अपने आप को मोटिवेट करना जारी रखा, मोटिवेशन जारी रखा. But slowly and gradually it crossed all hurdles and continued the race without being demotivated. स्लो होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे चलता रहा. उसके रास्ते में जितनी भी मुसीबतें आई, हर्डल्स आई, रुकावटें आई, वो उनको पार करता गया और बिना डीमोटिवेट हुए, अपने आप को मोटिवेट करते हुए वो रेस को जीत गया, लगातार चलते हुए. सो सेल्फ मोटिवेशन को आप क्या कह सकते हो? सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स within you that drives you to do things. तो सेल्फ मोटिवेशन सिंपल वे में हम क्या बोल सकते हैं? एक फोर्स होती है जो आपके अंदर होती है, जो आपको कुछ भी काम करने के लिए प्रेरणा देती है, मोटिवेट करती है. सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सेल्फ मोटिवेशन वो होता है जिनके थ्रू हम अपने जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको अचीव कर सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं या फिर जो भी हमारी लाइफ है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं हम. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इट इज़ आवर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस. ये एक ऐसी योग्यता होती है जिसका यूज़ करके हम कोई भी काम बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए ईजिली वो काम कर पाते हैं मोटिवेशन के थ्रू. एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? आप अपने आप को कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट कैसे कर सकते हो? जैसे नेहा एक स्टूडेंट है. नेहा स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर्स टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. नेहा क्या करती है? अपने स्कूल के बाद घंटों प्रैक्टिस करती रहती है लगातार क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करने में. She wants to do well in her exam so that she can get admission in her dream college in the city. वो लगातार मेहनत करती रहती है ताकि वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर सके और उसे जो उसका ड्रीम कॉलेज है उस शहर में, वहाँ पे उसे एडमिशन मिल सके. On the other hand, रेखा है. रेखा gets up at 5 AM and goes for her dance classes. रेखा सुबह 5 बजे उठती है और उसके बाद फिर वो अपने डांस क्लासेस के लिए जाती है. Then she comes home and finishes her homework before going to school. उसके बाद वो घर वापस आती है और हम अपने होमवर्क को स्कूल जाने से पहले फिनिश करती है. She does this all by herself. ये सभी काम वो अपने आप करती है. No one tells her to do it. किसी ने भी उसको कहा नहीं है कि वो ऐसा करे, लेकिन वो ऐसा करती है अपने आप को मोटिवेट करके. तो ये सेल्फ मोटिवेशन की एग्जाम्पल्स हैं. Different people are motivated by different things and at different times in their lives. अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग चीज़ों के प्रति अपनी लाइफ में अलग अलग टाइम्स में मोटिवेट होते रहते हैं. जैसे मोटिवेशन क्या होता है? दो तरह का होता है. एक तो इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है. जैसे इंटरनल मोटिवेशन को आप लव कह सकते हो, जैसे आई लव माई सेल्फ एग्जाम्पल हो जाएगा, ये इंटरनल मोटिवेशन है.
और अगर आप कोई सक्सेस हासिल करते हो, विनर बन जाते हो, वो क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। सबसे पहले आता है इंटरनल मोटिवेशन। इसमें आप लव को ले सकते हो, जैसे वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड। इसमें हम वो सारी चीज़ें करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, हेल्दी फील होता है और हमें अच्छा फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू परफॉर्म ऑन योर एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू सच एज डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, यू फील गुड। एग्जाम्पल के लिए आपके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, वहाँ पे आप कुछ नया सीखते हो, जैसे कि डांसिंग है, सिंगिंग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे आपको अच्छा फील होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन की टाइप, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, रिवॉर्ड मिलना किसी भी चीज़ का। वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव अस रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन। कोई भी काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमें रिस्पेक्ट मिलती है, पहचान मिलती है और दूसरों से तारीफ मिलती है, अप्रिशिएशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश पार्टिसिपेटेड इन ए 100-मीटर रेस एंड वॉन ए प्राइज। एग्जाम्पल के लिए सुरेश ने क्या किया, 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और उसने एक प्राइज जीता। दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। इससे क्या हुआ, उसे मोटिवेशन मिला और वो प्रैक्टिस के लिए डेली, हर एक मॉर्निंग को वो प्रैक्टिस के लिए जाता है, तो वो सेल्फ मोटिवेशन मिला उसे। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ ए सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले, नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं उन्हें पता होता है कि उन्हें लाइफ से क्या चाहिए और उसे अचीव करने के लिए उन्हें क्या क्या काम करना है। आर फोकस्ड, वो हमेशा अपने काम के प्रति फोकस रहते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। थर्ड वन इज नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं उनको पता होता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। वो हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं ताकि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। ये सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की क्वालिटीज़ होती है। नेक्स्ट दिया गया है मिस्टर ई श्रीधरन, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वाज ए सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन। जैसे जो इससे भूतपूर्व, मतलब अभी तो कोई और हैं, जो इससे पहले थे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम था मिस्टर ई श्रीधरन। वो एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन थे, बहुत एनर्जेटिक पर्सन थे। विद हिज डेडिकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ही मोटिवेटेड हिज टीम टू वर्क हार्ड एंड अचीव रिजल्ट्स। उनकी डेडिकेशन से उन्होंने दूसरों को भी मोटिवेशन दिया, रिस्पेक्ट दी और उनकी टीम ने कठोर परिश्रम किया और रिजल्ट्स मिले उन्हें, जैसे दिल्ली मेट्रो सक्सेसफुल रही। उसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है महाशय धर्मपाल गुलाटी, द फाउंडर ऑफ Maheshian the Hatti MDH Private Limited, started with a small shop in Karol Bagh, but with his focus, dedication and clear ideas, MDH Spice Company became one of the most popular brands in India, besides having a good reputation all over the world. जैसे MDH का नाम तो सभी ने सुना है, कितने सालों से चलती आ रही है। तो जो महाशय धर्मपाल गुलाटी थे वो इसके फाउंडर हैं MDH के प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने शुरू की थी करोल बाग के अंदर एक छोटी सी शॉप से, लेकिन उनमें अपने काम के प्रति उन्होंने इतना फोकस किया, डेडिकेशन किया, उतने अपने आइडियाज़ के प्रति वो इतने क्लियर थे और इतनी उन्होंने मेहनत की कि आज पूरी दुनिया में MDH एक जाना माना ब्रांड है और इसकी सब रिस्पेक्ट भी करते हैं और सभी जानते हैं MDH के बारे में, जो कि एक स्पाइस कंपनी है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप अपना मोटिवेशन इंक्रीज़ करना चाहते हो, अपनी सेल्फ प्रेरणा इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप कैसे करोगे? उसको करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए 4 स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज़ फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप अच्छे हो, जो आप अच्छे से कर सकते हो। आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक, अंडरस्टैंड व्हाट मेक यू हैप्पी। फॉर एग्जाम्पल, आई लव कुकिंग। सबसे पहले आपको उन चीज़ों को पहचानना है, ढूंढना है जिन्हें आप पसंद करते हो या फिर नापसंद करते हो। आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको करके आपको अच्छा फील होता है, आप खुश होते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना पसंद है।
उसके बाद जब आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा, फिर आपको क्या करना है, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी ए शेफ। सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पता करनी है। उसके बाद जब आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा, फिर आपको अपने गोल रखना है, गोल सेट करना है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। जब आप अपना गोल सेट कर दोगे, अपना टारगेट सेट कर दोगे, फिर उसे अचीव करने के लिए आपको परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। उसके बाद थर्ड वन इज डेवलप ए प्लान टू अचीव योर गोल्स। उसके बाद जब आपने स्ट्रेंथ के पता कर लिया आपकी क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, ये आपने पता कर लिया, फिर वो करोगे कैसे, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है कि अपने लक्ष्य को आप कैसे अचीव करोगे। Plan and set timelines to achieve your goals. Plan a list of activities that you will do to achieve each goal. For example, after schooling, you may be required to appear for a competitive examination to join Hotel Management Institute. सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको प्लानिंग करनी है, टाइमलाइन सेट करनी है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव करोगे। उसके लिए आपको उन सभी एक्टिविटीज़ की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनका यूज़ करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, स्कूल कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, HMI यानी कि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। सो आफ्टर स्कूलिंग आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टे लॉयल टू योर गोल्स। आपने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता कर लिया, उसके बाद गोल सेट कर लिया, उसके बाद प्लानिंग भी कर ली, उसके बाद अपनी गोल के लिए आपको लॉयल रहना है। वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो आई डिड नॉट क्लियर द होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, आई विल फाइंड आउट अदर वेज टू बिकम ए शेफ। आपको क्या करना है, जब आपने गोल सेट कर लिया है तो आपको उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ऐसा हो जाता है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, वो आप क्लियर नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो उसमें, तो भी आपको मेहनत करते रहना है। आपको दूसरा तरीका ढूंढना है कि आप और क्या तरीके हैं जिनसे आप शेफ बन सकते हो, तो आपको ट्राई करते रहना है। नेक्स्ट है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी 1 दी गई है, इसमें क्या करना है, 3 ग्रुप बनाने हैं। सिचुएशन दी गई है जिनके बारे में आपको लिखना है कि आप आपको कैसे मोटिवेट करोगे। योर टीचर गिव्स यू फीडबैक ऑन द ऐसे यू हैड रिटन। जो भी ऐसे आपने लिखा था, आपके टीचर ने उसके ऊपर आपको फीडबैक प्रोवाइड किया है। दे आर ए लॉट ऑफ नेगेटिव रिमार्क्स, व्हाट विल यू डू टू मोटिवेट योर सेल्फ टू इम्प्रूव द ऐसे। उसमें बहुत सारे फीडबैक के अंदर बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स हैं, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे ताकि आप अपने ऐसे को इम्प्रूव कर सको। नेक्स्ट सिचुएशन है, योर फादर हैज़ गिवन यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग फॉर ए बर्थडे पार्टी फॉर योर लिटिल सिस्टर हु इज टर्निंग 3 years old. You do not want to do this task. How will you motivate yourself to do the work? जैसे आपके पिताजी हैं, उन्होंने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप एक बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट करो अपनी छोटी बहन के लिए जो 3 साल की होने जा रही है। आप ये काम नहीं करना चाहते, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे ये काम करने के लिए, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट वन इज़ एक्टिविटी 2। इसमें क्या करना है, आपको रीजंस की एक लिस्ट बनानी है जो आपको रोकती है मोटिवेट होने से, कोई काम करने से, और उसके बाद उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हो, उन्हें आप कैसे पार कर सकते हो, वो आपको लिखना है। जैसे रीज़न फॉर नॉट बीइंग मोटिवेटेड, फॉर एग्जाम्पल, पीपल मेक फन ऑफ द वे आई स्पीक इंग्लिश। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं जिस तरह से मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो आप इससे ओवरकम कैसे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली बाय अटेंडिंग क्लासेज आफ्टर स्कूल। मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करूँगा, करेक्ट करूँगा स्कूल के बाद इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को अटेंड करके। तो ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। आपको वो चीज़ें लिखनी है जो आपको रोकती है मोटिवेट होने से, और फिर उनको ओवरकम कैसे करोगे वो आपको लिखना है। कम से कम 3 रीजंस आपको लिखने हैं जो आपको मोटिवेट होने से रोकते हैं। उसके बाद दी गई है क्वेश्चंस विच इज़ MCQ बेस्ड। एक ऑप्शन करेक्ट है, वो आपको चूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज़ विदाउट अदर चीयरिंग यू।
क्या ऐसी चीज़ है जो आपको काम कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करती है, चीयर अप करती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ एस्टीम? तो ये तो आप क्लियरली समझ जाओगे, अभी अभी हमने टॉपिक किया ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ मोटिवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन? इनमें से कौन कौन सी है जो मोटिवेशन के टाइप्स हैं? इंटरनल, इंटरमीडिएट, एक्सटर्नल और एक्सटेंसिव। तो कौन से दो टाइप्स हैं मोटिवेशन की, वो आपको देखनी है। जरूरी नहीं है कि आंसर एक ही हो। जैसे मोटिवेशन की टाइप तो दो थी ना, तो इसके आंसर दो भी हो सकते हैं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ध्यान लगा के करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ ईयर। रवि बहुत मेहनत करता है ताकि वो ईयर के एंड में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड हासिल कर सके। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? ये किस तरह का मोटिवेशन है? इंटरनल है, एक्सटर्नल है, या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, या नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन? तो ये क्या है? जैसे रिवॉर्ड के बारे में हमने सेशन किया था, जब हम रिवॉर्ड के लिए कुछ करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो वो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? तो वो आपको आई थिंक याद आ ही गया होगा, वो आपको इसमें से लिखना है। नेक्स्ट आज का जो सेशन था उससे हमने क्या सीखा? सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, और आप अपने मोटिवेशन को, सेल्फ मोटिवेशन को कैसे बिल्डअप कर सकते हो, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।